किसी को पता भी नहीं लगता। एनीवेज, अब शादी के बाद उनसे एक मुलाकात तो बनती है, सो भौकाल के बहाने ही सही उनसे और उनकी टीम से करते हैं ये खास मुलाकात। सबसे पहले कोई भी चीज आती है तो हमको सबको जानना होता है कि या क्या रिएक्शन मिला, क्या रिएक्शन मिला। तो मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या रिएक्शन मिला जैसे इसका प्रोमो आया। वेल, रिएक्शन बहुत ही कमाल का था। आई थिंक मुझे काफी दोस्तों के, काफी लोगों के मैसेजेस आए, बिकॉज आई थिंक मैंने बहुत लोगों से शेयर नहीं किया था अभी तक कि व्हेन इट्स गोना कम आउट। आई थिंक व्हेन एवरीवन सॉ द ट्रेलर दे रियलाइज्ड how big the season 2 has become, and how we have tried to showcase uh, the bigger version of season 1. So I think the dialogues, uh, the music, the action sequences, I think बहुत दमदार और पावरफुल है। तो आई थिंक वो सेकंड सीजन की एक्साइटमेंट उतनी है लोगों को। एंड आई थिंक बिकॉज फर्स्ट सीजन में सब लोगों ने देखा था और काफी टाइम हो चुका था, तो पीपल वर वेटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कब सीजन 2 आएगा। तो आई थिंक उस चीज में सबसे ज्यादा खुशी हुई लोगों को कि दैट सीजन 2 आ चुका है। तो आई थिंक दैट पहले वाज समथिंग जो लोग बहुत ज्यादा खुश थे उससे। पहले सीजन में आपने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, और ये जो इस सीजन में जो आपके नए दुश्मन है, तो इनसे इनके मतलब इनसे आप खुद ही अगर बताएंगे कि क्या क्या खास है तो ये ज्यादा मेरे लिए आसान हो जाएगा। चिंटू टेढ़ा पिंटू टेढ़ा। नहीं, पहले में जो मेरा सिर्फ एक ही गलती रह गई थी, जो मैंने शौकीन का चैप्टर क्लोज हो गया था, तो उसके बाद जो विदिता का कैरेक्टर है और सिद्धांत और प्रदीप का, चिंटू और पिंटू टेढ़ा और नाज़रीन का, वो इस बार ट्रबल को आगे बढ़ा रहे हैं। आई गेस हर चीज की अलग अलग एक खूबी होती है। तो आई थिंक इस सीरीज की कहीं खूबी जो है वो यही है कि इसमें इस बार जो ट्रबल है वो डबल हो चुका है, डबल ट्रिपल हो चुका है, बिकॉज उसको बढ़ाने के लिए मेरे पास डेढ़ा ब्रदर्स है। तो आई थिंक अगर पहले वाले में मेरे पास आई ओनली हैड वन एनिमी, और इस बार मेरे पास दो हैं। एंड डबल एंड स्ट्रॉन्गर द एनिमी, the more heroic and more lavish the character automatically turns out to be and becomes. So I think वो कहीं मेरे लिए बहुत इवेंटफुल रहा। सिद्धांत, आपके लिए मतलब इस तरीके का रोल, मतलब जो कि मैंने प्रोमो में देखा उसमें इतना हार्श लग रहा है कि आप भी एकदम से विलन वाले मोड में आ गए हैं। तो इसकी तैयारी मतलब कैसे आपको लगता है कि कुछ अलग करना है? अच्छी बात है कि लोग मुझे नेगेटिव, डार्क शेड्स, ग्रे शेड्स में थोड़ा बहुत कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक नेगेटिव का जो कैरेक्टर होता है उसको चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। ओ हाय ये आपकी कलीग्स है? जी जी, मेरी बॉस है वो। हाय, हेलो, नमस्ते। हाँ बहुत स्वीट था वो, आके ऐसे हेलो किया। तो जो चैलेंजेस आते हैं मुझे फॉर एवरी कैरेक्टर आई डू, बी इट हसीना पारकर में, शूट आउट एट वडाला में, या अभी जज्बा में, सारे जो ग्रे और नेगेटिव, तो एक चैलेंजिंग सा हो जाता है मुझे, एक नया चैलेंज कि ये रोल जो है मैं अलग कैसे करूं, इसका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो अलग, इसका बिहेवियर कैसा हो, इसका डायलेक्ट कैसा हो, इसके हैबिट्स कैसे हो, इसका बैक स्टोरी, फ्रंट स्टोरी से कैसा इसका बिहेवियर चेंज हो। तो चिंटू टेढ़ा का जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा, बिकॉज ये बहुत ही एक सरफिरा कैरेक्टर है जो, और बहुत ही एक्साइटेड है लाइफ में हर चीज करने के लिए, गलत चीज करने के लिए। तो वो एक्साइटमेंट में ये कैरेक्टर जो मैंने चूज किया है, ऑफ कोर्स जो राइटर्स है वो बहुत ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, मेरी मदद बहुत की प्रदीप ने और जय भाई ने, जो राइटर है हमारे, मेरे एक्सेंट के लिए, मेरे लिहाज के लिए। सो
चैलेंजिंग था, लेकिन बहुत मजा आया बिकॉज आई लाइक टू डू नेगेटिव कैरेक्टर्स, आई थिंक। मतलब आपको मजा आ रहा है इस तरीके के किरदार करने के लिए, और वेटिंग करेंगे कि मुझे इस तरीके, आप इंजॉय कर रहे हैं बहुत? एंजॉय, हाँ जरूर करता हूँ मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स। ऑफ कोर्स आई लाइक टू डू आल्सो लाइक डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑल द टाइम, कॉमिकल कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट, बट नेगेटिव में एक थोड़ा एज मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आई थिंक। तो विदिता, आपसे पूछूंगी कि ये सारे तो विलन्स, मतलब मोहित सबको पकड़ने के इसमें है, चिंटू और ये विलन, लेकिन आप इन सबके बीच में था कि मुझे भी अपना एक बनाना है, कि मुझे भी एक लोग इसमें आइडेंटिफाई कर ले कि मेरा भी एक कैरेक्टर है। इसके लिए आपने किस तरीके से खुद को ग्रूम किया था? जी जी, मेरा कैरेक्टर मतलब इसमें 2 शेड्स है, देखा जाए तो ये हीरोइन भी है, विलन भी है, तो तो ऐसा कैरेक्टर कम लिखा जाता है इंडियन सिनेमा में, बोलिए या जो भी बोलिए। हम अच्छा है तो किसी को बहुत ही अच्छा दिखा देते हैं, जिनमें बुराई का कुछ है भी नहीं, और जो बुरा है तो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होता है, और स्पेशली मुजफ्फरनगर ऐसे इलाकों में जो है, स्पेशली लड़कियों के लिए उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। अगर वो लोग बहुत सीधे हैं ना, एक लड़की अगर बहुत सीधी है, सब लोग उसका फायदा उठाएगा। तो पता नहीं, लड़कियों को थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है। तो ये कैरेक्टर जो है नाज़नीन, फर्स्ट सीजन में हम देखते हैं कि शौकीन के साथ है, शायद लगे कि सिर्फ शौकीन का बिस्तर गर्म करती है और उसका इसका कुछ नहीं है इम्पोर्टेंस लाइफ में। बट धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये लड़की पढ़ी लिखी भी है, बहुत चीजें वो कंट्रोल भी कर सकती है। शौकीन का पूरा जो फाइनेंस जो है, पैसे वैसे वही कंट्रोल करती थी। फिर जब शौकीन की डेथ हो जाती है तो पूरे वो गैंग को संभालने लगते हैं। इनफैक्ट शी बिकम्स द गैंगस्टर। तो यही मतलब एक लड़की के स्ट्रेंथ को पहचानना, जो मतलब मेरे लिए इस कैरेक्टर के साइकी को पहचानना, उसके जो हिडन स्ट्रेंथ को पहचानना, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, और यही मैंने किया। राइटर ने बहुत बढ़िया लिखा है, जय बंसल हैं इनके जो डायलॉग्स लिखे हैं, और भी पैनल ऑफ राइटर्स हैं। तो आई एम क्वाइट लकी कि मुझे ऐसा एक कैरेक्टर मिला जहां उसमें इसके कैरेक्टर में इतने शेड्स हैं। यूपी लोकेशन कैसा लगा? अगर यूपी की बात करें तो मोहित तो वहां पे शूट कर चुके हैं, लेकिन आपने भी किया है। लेकिन कहते ना, एक कुछ जगह होती है जहां पर कोई ना कोई खासियत आपको जरूर याद रहता है। तो यूपी के बारे में अगर पूछे तो क्या क्या, किसकी यादें वहां से रह गई है जो याद रहेंगी? सिद्धांत, आपसे शुरू करते हैं। मुझे तो यूपी, लखनऊ, मलिहाबाद, उसके आउटस्कर्ट्स में हमने शूटिंग किया। I became very attached to the place, to be honest, because कोविड का समय था, सिक्योरिटी थी एक जगह पर, मेंटली कि are you secured over here? That's number one. आपकी फैमिली नहीं आपके साथ, कल क्या न्यूज मिले। मेरे लिए तो फैमिली तो जो शूट ही कर रहे थे वो सब आजू बाजू फैमिली जैसे थी। तो एक अलग सा लगाव ऑफ कोर्स द होल टीम के साथ हो गया, ये प्रोजेक्ट के साथ हो गया, और इट्स रियली ब्यूटीफुल। आउटस्कर्ट्स बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही, हम जहाँ शूट कर रहे थे बहुत ही रियल लोकेशंस में शूट किया, एक दिन भी हमने स्टूडियो में शूट नहीं किया। तो जब ये यू शूट इन रियल लोकेशंस, आप लोगों से मिलते हो वहाँ पर, वहाँ के जो रूरल एरियाज के जो लोग खेतीबाड़ी करते जीने के लिए, उनके साथ मिलते। मैंने बहुत ही अलग अलग किस्म के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और मैं उनमें इतनी इंसानियत, इतना इनोसेंस, ये सारी चीजें देखकर एक अलग ही लगाव हो गया मुझे लखनऊ से। प्रदीप, आप कुछ शेयर करेंगे? सॉरी, आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ, यूपी मतलब जिस आपके सिद्धांत भाई के उसमें आंसर में ही ऐड करते हुए कि वहां तो मतलब फन, एवरी टाइप ऑफ फन, और जो वहाँ की भाषा है, जो लोकेशन है, गन्ने के खेत, भट्टे, सब कुछ एक नया है जो इस बार हम लोग लेके आ रहे हैं। तो मोहित, आपने तो ये प्रोमो के साथ साथ ही इसके पहले खबर आ गई, इनकी शादी की खबर एकदम सबको चौंका दिए थे। तो आप सब लोगों ने भी चौंके, जैसे हम चौंक गए थे मोहित की शादी, अरे शादी कर ली मोहित ने।
आप सब लोगों को पता था ये मोहित की शादी होने वाली है, मतलब ये भी एक तरीके का भौकाल था। किसी को कोई खबर नहीं पहुंची, पता ही नहीं था, न्यूज से पता चला। मुझे तो पता ही नहीं था बिल्कुल। मैं तो सुमड़ी में भाई ने जाके शादी कर ली, हमने तो जिक्र भी नहीं किया। हमने तो अभी क्लाइमैक्स में साथ में शूट भी किया था, मुझे बात भी की थी, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मुझे तो सुबह सुबह कॉल आया कि यहाँ पे हो या मोहित भाई की शादी के लिए उधर हो। तो बताइए मोहित जी, आप छुपे रुस्तम मतलब टाइप के थे, निकले ना? नहीं, एक्चुअली सर्कमस्टांसेस ही वैसे थे, कोई बिकॉज कोविड चल रहा था एंड हर किसी एवरीबडी वाज डूइंग एट अ स्मॉल स्केल एंड बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस ऐसी थी और आप चांस नहीं ले सकते किसी की भी हेल्थ के साथ। और काफी बिकॉज लास्ट के 2 साल हम सबके लिए काफी आई थिंक have not been very kind because of COVID की वजह से everybody has gone through their share of trouble and sorrows and issues. So I think वो एक छोटी सी I would say it was just for a formality sake. It was the next step of life that was waiting for a long time, and I just thought कि just to take that step because ऐसा कुछ था नहीं कि things were looking to become better next year or anything. So I think वो एक step था जो family ने eventually decide किया and it just happened. So हाँ. तो फिर भोकाल की सक्सेस पार्टी और आपकी शादी की पार्टी मतलब साथ में होगी? नहीं, अलग सी पार्टी लेंगे हम यार। व्हाट इज भौकाल एंड शादी? अब शादी की पार्टी अभी ये सब कोविड 1-2 दिन महीने में खत्म हो जाएगा तो प्रॉपर शादी की पार्टी लेंगे हम यार। कप्तान हो यार आप सर। नहीं बिल्कुल हक वो हक बनता है। शादी की पार्टी तो बनती है और इसकी भी पार्टी बनती है, बट एक बार रिस्ट्रिक्शन थोड़ी उसके बाद डोंट वरी, आफ्टर रिस्ट्रिक्शंस आर ओपन, उसके बाद डेफिनेटली। और अभी तो 3rd सीजन भी बाकी है, तो आई थिंक अभी तो अच्छा एक बात का गौर करने वाली है कि उरी फिल्म में जिन लोगों ने काम किया था उन सब ने ना एक के बाद शादी करके और सबने चौंकाया है। ये बात आप लोग मानते हैं? अभी मस्ट बी अ कोइंसिडेंस। ये उरी बाबा हो गया हम सब के लिए। अच्छा सिद्धार्थ, हाँ मोहित कुछ बोल रहे थे आप? नहीं कहता ये जैसे कोइंसिडेंस था और कुछ नहीं, मतलब आई थिंक। अच्छा सिद्धांत, जैसे अब आपको हमने इस रोल में देखा है और शक्ति कपूर सर को तो मतलब हम सब इतना प्यार करते हैं और उन्होंने एक से एक कैरेक्टर में हमने देखा है। तो जब वो आपको क्या वो आपको मतलब क्रिटिसाइज या ऐसा कुछ एडवाइस ऐसा कुछ देते हैं जब देखते हैं इस तरीके के रोल में? किस तरीके से आप उनकी बातों को लेते हैं? देखो जब मैं छोटा सा था मेरे पिताजी before he started doing comedy roles, वो कई तरह के नेगेटिव ग्रे शेड्स विलेन के रोल्स करते थे। तो मैं जब शूट पे जाता था उनको देखता था मैंने कि अरे एक दिन मैं कैसे लगूंगा ऐसा करूंगा। तो फिर देन आई यूज्ड टू टेल हिम पापा ऐसे नहीं करते। तो मैं 2-3 डायलॉग्स मैं मेरे पिताजी से बोलता था, वो उन्होंने एक्चुअली फिल्मों में ऐड किया है। तो ऑफ कोर्स मैंने भी उनसे बहुत सारी चीजें ली है सिंस चाइल्डहुड। ही डन 900 फिल्म्स, बट या ही इज माय बिगेस्ट क्रिटिक। वो जब भी कोई भी अच्छी चीज होती है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो ही विल पॉइंट आउट ऑन दैट नेगेटिव फर्स्ट बिफोर सेइंग द पॉजिटिव एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट समवन इन माय फैमिली इज ऑनेस्ट अबाउट व्हाट आई डू एंड माय वर्क, बिकॉज माँ तो माँ होती है। कुछ भी कर ले बेटा, बहुत सही किया है आपने, बहुत सही किया है। अगर मुझे लगा मैंने सही नहीं किया तो भी मम्मी बोलती है नहीं सही किया तूने, वो गलत नहीं है वो। So I think that brings that element in my life of being, a critic and honest, because उन्होंने बचपन से लेकर आज तक, he comes from a very small family. His father was a tailor. He worked his heart, way on top, very hard. He worked very hard. I've seen it. So it feels nice that he's quite a critic, in the house with me. And ज्ञान तो देते ही रहता non-stop सबको। मोहित, आपको जहां तक हम जानते हैं बहुत नाप तौल के चीजें करते हैं, किरदारों के बारे में भी बहुत सोच समझ के करते हैं। लेकिन अब जबकि वेब सीरीज में और सबके लिए दायरा बढ़ गया एक्टर्स के लिए, तो कोई ऐसी 2 चीजें हैं कि जो अभी भी मतलब आपको लगता है कि ये 2 चीजें होंगी स्क्रिप्ट में तो ही मतलब मैं इस किरदार को या इस वेब सीरीज को करूंगा?
मैं समझा नहीं, आज इन 2 चीजें ऐसे। मतलब कोई पूरे सीरीज में मतलब कोई ऐसी 2 बातें जो आपके लिए लगता है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए, फिर वो स्क्रिप्ट हो सकती ओ है वैसे या कैरेक्टर। हाँ, जो मेकर है उसका इंटेंट वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेकर का इंटेंट बहुत मैटर करता है, बिकॉज मेकर का इंटेंट विल शो for the next 90 or 120 days how everyone is going about to their work. So the maker intent one is very important for me, and obviously script is very important for me. These two things play a major role कि भाई जो बनाने वाला बना रहा है उसका इंटेंट क्या है, क्या उसका इंटेंट मेरे इंटेंट से मैच करता है, या मैं क्या उन बिकॉज आपको काफी समय बिताना पड़ता है उन किरदारों के साथ, उन लोगों के साथ, तो उनका इंटेंट बहुत मैटर करता है कि वो 4 महीने, वो 5 महीने वो क्या चाहते हैं. So I guess to be on the same page and to have the same kind of vision, that is very important. And secondly, obviously, the script has to be interesting, where I get to do something which is new, which is refreshing, or which is something I haven't done before, or something which people want me to do. कुछ भी इसमें से कुछ भी. किरदार के लिए क्या आपने अपना वेट पुट ऑन किया है क्या? ऐसा कुछ था इस रोल के लिए? नहीं, मेरे को कोविड ने करवाया था, तो मेरा अपना कोई कसूर नहीं है. वो कोविड में मेरे को 4 महीने बैठ के जब स्टेरॉइड्स दिए गए थे, तो उसके बाद का वो आफ्टर इफेक्ट्स है, तो मेरा अपना पर्सनल योगदान कुछ भी नहीं. Even you had a bad COVID, no? आई थिंक हाँ, आप एडमिट भी आई थिंक थे ना हॉस्पिटल में. हाँ, मैं 3 months तक I was in like one room, like 4 months. Wow, that's crazy. क्योंकि मैं even I took 4 months to recover. मुझे भी 4-5 महीना properly recover करने में लगे, but you know, luckily I was not in the hospital. But your weight actually fluctuates so much, you know, during COVID, up and down, before and after. It's insane. Your sugar levels and all that. It's really important to keep a check on yourself, you know. आप लोग लेकिन अभी चूंकि डिजिटल पे अब इतना कुछ आता है, इतना है कि हमको हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब आप लोगों के पास समय होता है तो सबसे पहले क्या देखना पसंद करते हैं ओटीटी पे? मैं तो अल जजीरा देखता हूँ, अल जजीरा डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ आजकल, और कुछ नहीं देख रहा हूँ. विद्या, आप क्या देखना पसंद करते हैं? मैं पुराने सत्यजीत रे के फिल्म्स को मैं फिर से देख रही हूँ. मृणाल सेन, सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, इनकी फिल्म्स देख रही हूँ. प्रदीप, आप? कोई भी जो अच्छा कंटेंट आया हो, जिसकी तारीफ हुई हो, तो उसको देखना पसंद करता हूँ. मतलब ये है कि अगर क्या ऐसा होता है कि अगर हमने सुन लिया है कि भाई ये वेब सीरीज तो बहुत अच्छी है, इसको देखना चाहिए, तो माउथ पब्लिसिटी से भी क्या हम मतलब आप लोग जाते हैं कि भाई चलो तारीफ हो रही तो देखते हैं? मोहित, आपके लिए ऐसा होता है कि खुद देखते हैं तो खुद जज करते हैं? नहीं, वो आपका देखिए, मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं 3 से 4 तरीके की चीजें देखता हूँ. एक, मैं जिस भी डायरेक्टर के साथ नेक्स्ट काम करने वाला हूँ, उन्होंने प्रीवियसली काम क्या किया है, मैं वो देखता हूँ. वो मेरे लिए देखना बहुत जरूरी होता है. उससे मुझे समझ में आता है कि मैं उनकी कहानी कहने के तरीके को समझ सकता हूँ. दूसरा, मेरे जो जॉनर्स हैं, जैसे मुझे पर्सनली थ्रिलर और क्राइम रिलेटेड शोज बहुत पसंद है, मैं वो देखना पसंद करता हूँ. या फिर कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी शोज हो जिनके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हो, मैं वो देखना पसंद करता हूँ. जैसे पिछले दिनों में लोग एक शो है जो टब्बर है, सोनी लिव पे आता है, लोग उसके बारे में बहुत बात कर रहे थे, तो मैंने देखा. तो आई गेस वर्ड माउथ जो पब्लिसिटी होती है, कभी वैसे शोज भी देखने को का मन जरूर करता है. आप लोगों को लगता है कि अभी फिलहाल, जैसे बहुत दिन पहले मैंने काफी समय पर लोग बातें भी कर रहे थे कि जो एक वेब सीरीज में जो लोगों को इतना अप्रोचिंग था, इतने सारे लोग जो मतलब नहीं काम कर पा रहे थे कहीं पे, किसी वजह से वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वेब सीरीज पे चूंकि ओटीटी पे इतने सारे ऑप्शंस हैं कि जो लोगों को सालों से काम नहीं मिला वो भी यहाँ पर काम करने के लिए उनको मिला. लेकिन अब बॉलीवुड के लोग यहाँ पर भी इतने
हावी हो गए हैं कि जो लोग काम कर रहे थे, छोटा भी जो मिला था, बेचारे वो वापस से उसमें ही चले गए कि अब यहाँ पर भी बॉलीवुड हावी हो गया है। इस बारे में कोई मतलब आप सिद्धांत जवाब दे सकते हैं? आपका सवाल क्या था? सॉरी, मैं ख्वाब में थोड़ा गुम गया। मेरा सवाल ये था कि जैसे यहाँ पर वेब सीरीज में छोटे छोटे एक्टर, बड़े एक्टर जो बहुत हार्डली नजर आते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पर ओटीटी पे काम करने का, चाहे वेब सीरीज में, छोटी फिल्मों में। लेकिन अब बॉलीवुड यहाँ पर भी हावी हो गया, वो बड़े स्टार हैं, तो यहाँ पर भी उनको एक स्पेस इस तरीके से मिलने लगा कि वो जो छोटा मोटा काम भी लोगों को मिलता था, वो भी अब उनसे वापस दूर हो गया है। इस बारे में बीच में काफी चर्चाएं हो रही थी, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि इतने सारे अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट फिल्म्स, वेब शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स, इतने सारे अलग अलग किस्म का जो सिनेमा अभी हमें जो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, आई थिंक फॉर एक्टर्स इट्स द बेस्ट टाइम टू बी अलाइव। इतना सारा जो ब्यूटीफुल कंटेंट निकल रहा है, इतना जो टैलेंट हमारे देश में है, उनको इतना मौका मिल रहा है काम करने के लिए, और वो बाहर आके दे आर शाइनिंग, दीज गाइज। तो अभी ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में आई थिंक people are open to watch different kinds of cinema, be it commercial, be it raw, be it arty, be it in the middle, be it slice of life, be it comedy, horror देख लो। So I think with जो variety और versatility, ये दो चीजें, the two V's that I think that have come in the cinema world, हमारे हिंदुस्तान में, I think it's a good golden age for actors. आपको क्या लगता है मोहित? पर मेरा इस पे पर्सनल जो मानना है वो थोड़ा अलग है, बिकॉज क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री में, व्हेन इट्स जब बूमिंग पीरियड होता है, उसमें एवरीबडी वांट्स टू हैव अ शेयर ऑफ इट, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। अगर आप पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री भी लेंगे, ये मैंने पर्सनली खुद भी फेस किया हुआ बहुत सालों पहले जब एडवर्टीजमेंट शुरू हुए थे, तब बहुत सारे मॉडल्स जो होते थे, बिगनिंग में सिर्फ मॉडल्स ही एडवर्टीजमेंट करते थे। फिर उसके बाद ऐसा आया कि सब लोग मॉडलिंग की तरफ, सबका रूट बढ़ने लगे, सब लोग मॉडलिंग की तरफ जाने लगे। और फिर सडनली जब मॉडलिंग के जो असाइनमेंट्स थे और वहाँ पे जब फाइनेंसेस बहुत बढ़ गए, जब स्टूडियोज इन्वॉल्व हो गए, तब जो एडवर्टीजमेंट वाला जो मार्केट था, वो लोग फिल्म वालों को अप्रोच करने लगे। तो फिल्म वालों ने आके वो मार्केट ले लिया। फिर वो एक ऐसा दौर आया कि सब फिल्म वाले या बड़े बड़े स्टार्स लोग थे, वो प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते थे। सेम वे तरीके में जब मैं फैशन शोज करता था, बहुत सारे शुरू में फैशन शोज में सिर्फ मॉडल्स की जरूरत होती थी। फिर एक नया कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई हमको शो स्टॉपर चाहिए। शो स्टॉपर के लिए फिर वो लोग बड़े बड़े फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते थे, फिर जो स्पॉन्सर्स होते थे उनको लाया जाता था, फिर वो लोग बड़े बड़े स्पेसेस लाते थे जो शोज को स्टॉप करते थे, और जो फिर मॉडल्स होते थे उनका बजट कम हो जाता था। सो इट्स अ ग्रोइंग साइकिल। फिर वो कभी टीवी में होता था, फिर वो टीवी में पहले नए नए लड़के थे, फिर एस्टैब्लिश लोग आ गए। वैसे ही फिर अभी ये एक दौर है कि जब ओटीटी का, डिजिटाइजेशन का एक मार्केट फ्लरिश हो रहा है, तो उस मार्केट में डिमांड बहुत है। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा है तो कंजम्पशन भी बहुत है। तो इसके लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं और उस मार्केट को, उसमें अपना आई वुड से प्रॉफिट कमा रहे हैं या अपना नाम कमा रहे हैं। मैं जैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं अपने बारे में, तो मैं ज्यादा मैंने साउथ की पिक्चरें नहीं देखी हैं, बट अभी मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि हाँ भाई पुष्पा 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 पुष्पा, तो मैंने भी रिसेंटली मैंने कहा चलो मैं भी देखता हूँ। तो मैंने उनकी वो पुष्पा देखी। अभी मुझे पता चला कि उनकी जो एक पहली पिक्चर थी वो अभी 26 जनवरी को हिंदी में रिलीज हो रही है। सो जो बाउंड्रीज है वो टूटती जा रही हैं, नेट्स जुड़ते जा रहे हैं। I also started as a model, तो ये सब ट्रांजिशन मैंने देखा है। पहले से मॉडल्स को लिए जाते थे, फिर फिल्म स्टार्स आने लगे, फिर मैंने देखा कि क्रिकेटर्स सारे आ गए, क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी मॉडलिंग में घुस गए। ये सब होता है। फिर मॉडल्स को बीच में कम काम मिलने लगा था, बट ओटीटी इतना बड़ा एक सागर है, जैसे मोहित ने बोला, तो एक्चुअली सेलिब्रिटीज, स्टार्स के आने से फायदा भी हुआ। कई ओटीटीज को शुरू में उतना व्यूअरशिप नहीं मिल रहा था, तो जब कोई बड़ा स्टार कोई बड़ी फिल्म लेके आता है, तो उस दौरान ओटीटी के व्यूअरशिप भी बढ़ जाते हैं।
और वो एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल छोटे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस करते हैं, तो फायदा सबका हो रहा है इससे। अभी आप लोग जब सेट पर शूटिंग करते, जब शूटिंग पे होते थे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी और कहते हैं ना कि एक चलो यार आते ही शुरू करते, ये वो किस में सबसे ज्यादा होती थी और लगता था यार इसको देख के मतलब अब तो हमको भी पूरा 100% देना है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी में कौन आता था सेट पर? सिद्धांत सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें है और किसी में नहीं। Correct. वो उसका ना 2 अवतार है, एक अवतार है जो एक्टिंग करता है सेट पे, और एक होता है जो सोशल मीडिया पे होता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता रहता है और व्हाट्सएप चैट ग्रुप्स में भी करता रहता है। पता नहीं वो एक इंसान एक ही टाइम पे 2 जगह कैसे प्रेजेंट हो सकता है। आई थिंक मोहित कुछ बोलना चाहते हैं, वो हंस रहे हैं। नहीं, मेरे को ज्यादा, बिकॉज हम लोगों के दोनों चीजें अलग हैं, आई मीन स्टोरीज अलग हैं, तो हम लोगों के इतना ज्यादा शूट करने का मौका साथ में नहीं मिला, बट जितना भी मिला हम लोगों को बाहर मिला शूट करने का, एज इन एक्शन सीक्वेंसेस में मिला। तो इसलिए मैं उस बारे में आई डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद दीस पीपल। सिद्धांत ने कई क्लोन बना के रखे हैं अपने, उसका भी मल्टीपल क्लोन्स घूम रहा है। क्या वजह, सिद्धांत क्या वजह होती थी कि आप सेट पे इतने एनर्जी के मूड में आते थे? अभी है मतलब एनर्जी वाला ऐसा हुई, अभी एनर्जी तो रहती है काफी, सेट पे, मतलब ऑलवेज। अभी और क्या करूं है तो ऐसे ही हूं मैं। तो मतलब सबसे ज्यादा डिजिटल से भी, मतलब कहते हैं ना कि ये चीज आई फट से पोस्ट कर दो, अरे इस पे क्या कमेंट आया, इसमें क्या कमेंट आया, रील्स बनाना, रील्स देखना, ये सब पसंद है आप लोगों को? इसकी जानकारी किसने क्या पोस्ट किया, आज इसका क्या है, मतलब ये सब जानना अच्छा लगता है? मैं ज्यादा एक्चुअली फॉलो, मैं जब भी रील्स मेरे डालता हूँ, मेरे बहुत ही नेचर ड्रिवन रील्स होते हैं। मैं जब भी रील्स बनाता हूँ, ये सब बहुत ही सनसेट्स के या सनराइज के या माउंटेन्स के या दरिया में चले गए एंड ऑल दैट, बट आई गो एंड वॉच दूसरों के जो फनी वाले रील्स होते हैं ना, मैं बहुत देखता हूँ लोगों के यूट्यूब पर जो फनी रील्स ऑफ जनवरी 2021, तो मैंने सबको मार्क करके रखा है, तो और मैं जाकर देखता और हंसता हूँ। मोहित, आप क्या देखना पसंद करते हैं जब मोबाइल हाथ में होता है? तो हम एक रील्स देखते हैं तो हम कंटिन्यू देखते जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, मतलब क्या जब मोबाइल हाथ में तो क्या देखना पसंद करते हैं? मैं स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखता हूँ यूट्यूब पे, जितने भी अभी जो रिसेंटली इंडियंस जितने भी हुए हैं सब लोग, मैं वो बहुत देखता हूँ। मैं भी टू गुड दे आर टू गुड। आई वेट फॉर देयर कि वो पार्ट 1 किसी का खत्म हो जाता है तो पार्ट 2 आने वाला होता है, बट उसकी इन्फॉर्मेशन या तो आपको उनके पेज पे मिलती है या आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना पड़ता है, हाँ भाई इनका पार्ट 2 आया कि नहीं आया। बहुत हिलेरियस होते हैं वो, बहुत हिलेरियस होते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।